एक बार महाराज जनक जी ने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए, राज छिन गया, राजा थे। अब वो इतने भूख से पीड़ित हैं कि उन्होंने कई घरों से मांगा तो कुछ दाल चावल एकत्रित कर पाए तो मिट्टी के भाड़े में उसे पका रहे थे। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए कि वो मिट्टी का पात्र टूट गया और खिचड़ी फैल गई और वो भूखे बड़े व्याकुल हुए। उस व्याकुलता में आंख खुली तो देखा कि राजमहल की सुंदर सैया पर, तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। बड़े बड़े ज्ञानी जन उनकी सभा में बैठते थे, सभा में आके केवल इतना ही पूछा, यह सत्य कि वह सत्य। अब कुछ यह हुआ कि व्याख्या हो तो उत्तर हो, कोई उत्तर नहीं। तो उन्होंने कहा सब विद्वानों का भरण पोषण करते हैं, तब तक नहीं जाने देंगे, नजर कैद रखेंगे जब तक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को, अष्टावक्र जी एक बार बालकों के साथ खेल रहे थे, तो बड़े प्रवीण थे अष्टावक्र जी, 8 जगह से टेढ़े थे और ये टेढ़ापन भी उनके पिता के द्वारा दिया हुआ था। शास्त्र में पढ़ना, उनके पिता वेद उच्चारण कर रहे थे तो गर्भ से आवाज आई, अशुद्ध बोल रहे हो। तो पत्नी से कहा, ये कौन मेरे वेद उच्चारण में अशुद्धता का कौन बोध करा रहा है? बोले आपका बेटा है गर्भ में। बोले इतना टेढ़ा है कि गर्भ ही से मुझे टोक रहा है, जा अष्टवक्र हो जा। 8 जगह से वो टेढ़े थे। अब 1-2 जगह से टेढ़ा आदमी चले तो कितना, तो फिर 8 जगह से टेढ़े, पर बहुत प्रवीण थे तो बच्चों से वो जीत जाते थे। तो बच्चों ने कहा इतने बड़े प्रवीण हो तो तुम्हारे पिता बंदी बने हुए हैं महाराज जनक जी के यहाँ, नजर कैद, भला उनको छुड़ा के ले आओ। तो उनको आज तक तो माता ने मुझे बताया नहीं। घर गए और कहा माता पिताजी कहाँ हैं? तो उनको डर था अगर ये गया और इनको भी नजर कैद कर लिए तो मेरे पास तो कोई रह नहीं जाएगा। तो जब कहा मां सत्य को साक्षी करके बोलो पिताजी कहाँ हैं, तो उनका महाराज जनक ने नजर, सब व्यवस्था ऋषि मुनियों की तरह स्वागत, आप जा नहीं सकते जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। राजहट अष्टावक्र जी गए, अभी बालक ही थे। जेवी सभा में देखा तो सब हंस पड़े। तो अष्टावक्र जी मंच में जब कहा, मैंने तो समझा था ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहाँ तो एक भी ज्ञानी नहीं है। तो उनका आप ऐसा कैसे कह सकते हैं हमारी सभा को? राजा जनक जी से बोले हंसे क्यों? तो बोले आपके अंग 8 जगह से टेढ़े हैं। हाँ, तो यहाँ आत्मदर्शन करने वाला कोई नहीं है। या मांस चमड़ा और हड्डी देखने वाला क्या ज्ञानी कहा जाता है? क्या मांस चमड़ा और हड्डी देखने वाला ज्ञानी कहा जाता है? यानी आत्मदर्शन करता है। क्या आत्मा टेढ़ी मेढ़ी है? क्या आत्मा का ये स्वरूप है? हाँ बोल जनक, तेरा क्या प्रश्न है? बड़े बड़े ऋषियों को बंदी बना रखा है, नजर कैद, क्या प्रश्न है? बोले यह सत्य की वह सत्य। बोले ना यह सत्य ना वह सत्य। जब तू जागृत में हुआ तो तेरा स्वप्न सत्य हो गया, और जब तू स्वप्न में था तो जागृत असत्य था। जो एक ही क्षण में असत्य हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? ना ये सत्य ना वो सत्य। कूद पड़े सिंहासन से, चरणों में गिरे। अष्टावक्र जी जनक जी के गुरु है अष्टावक्र जी, अष्टावक्र गीता का उपदेश किया उन्होंने। तो देखो आत्मस्वरूप निर्विकार और बंधन मुक्त है, पर वही आत्मस्वरूप जानबूझ के बंध गया। क्या? मैं स्त्री मैं पुरुष, ये देह भाव। इसके अंदर अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है, तो स्थूल शरीर तो छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर में आसक्त हुआ जीव कर्मानुसार नरक और स्वर्ग को भोगता है। निर्लेप है पर आसक्त हो गया इसलिए भोगना पड़ रहा है। यही बंधन है। यद्यपि मृषा, वो स्वामी तुलसीदास जी करे, पर छूटत कठिन है।